In this video, we are going to solve question number 30 of TIFR 2021. The question basically asks that during the electrolysis of aqueous KCl solution using inert electrodes, gaseous hydrogen is evolved at one electrode and gaseous chlorine at the other electrode. Which one of the following statement is correct? तो हमको जानना होगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जब हम उनको KCl को मतलब KCl जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो क्या क्या होता है हमारे पास, हम जानते हैं एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। ठीक है, हमारे पास है KCl सॉल्यूशन, KCl का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब क्या क्या होगा, K प्लस आयन होगा, Cl माइनस आयन होगा, वाटर से क्या आ सकता है फ्रॉम वाटर डिसोसिएशन H प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो एनोड पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एनोड पे है ऑक्सीडेशन, मतलब Cl माइनस ऑक्सीडाइज्ड हो सकते हैं या फिर OH माइनस ऑक्सीडाइज्ड हो सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कौन होगा ऑक्सीडाइज्ड, Cl माइनस या फिर OH माइनस। तो ये हम जानेंगे फ्रॉम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, फ्रॉम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उल्टा लिख दिया Cl माइनस। तो वैल्यू होता है हमारे पास ऑक्सीजन OH माइनस का, कितना होता है इसका वैल्यू माइनस 0.401 वोल्ट और इसका आता है माइनस 1.36 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि हम लोग वैल्यू को रट्टा मार के जाएंगे एग्जाम हॉल में, रट्टा नहीं मारोगे फिर भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे, इसका मतलब क्या होता है, इस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू मतलब सबसे ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है। ठीक है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा जिसका वैल्यू क्या आएगा, मतलब ज्यादा आएगा, ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर आएगा। ठीक है, सो देख सकते हैं कि 0.401 ग्रेटर है या फिर माइनस 1.36 मतलब बड़ा होता है, कौन बड़ा होता है, माइनस 0.401 बड़ा होता है क्योंकि माइनस में है। ठीक है, तो जिसका वैल्यू ग्रेटर देन अदर होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे OH माइनस से O2 में जाना फेवरेबल होगा और Cl माइनस से Cl2 में जाना उतना फेवरेबल नहीं होगा, इस मतलब इसके जैसा फेवरेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हमने वैल्यू देख के बना लिया। लेट अस सपोज आई हैव नो वैल्यू, देन तो देखो इसमें क्या हो रहा है, जब ऑक्सीडाइज्ड होगा OH माइनस से तो क्या बनेगा, O2 बनेगा। जब Cl माइनस से हमको मतलब Cl माइनस जब ऑक्सीडाइज्ड होगा क्या बनेगा, Cl2 बनेगा। अब किस मतलब कौन बनना चाहता है, O2 में क्या है O डबल बॉन्ड O, Cl2 में क्या होता है C सिंगल बॉन्ड आई मीन Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, तो कौन स्टेबल है, डेफिनेटली O2, इसमें पाई बॉन्ड है, इसका बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर है और Cl बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है, ओवरलैप भी मतलब ऑर्बिटल ओवरलैप भी मतलब बिग साइज ऑर्बिटल में है 3p और ये 2p में है और भी एक्स्ट्रा पाई मतलब पाई बॉन्ड है। तो कौन स्टेबल है, O2 या फिर Cl2, मतलब ऐसे हम जा सकते हैं इसमें। ठीक है, वैल्यू से जाना सही है पर ऐसे भी जा सकते हैं फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्या होगा, OH माइनस से O2 बनना ज्यादा फेवरेबल होगा। ठीक है, दैट मीन्स हमको एनोड पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमको ऑक्सीजन दिखेगा, एनोड पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमको ऑक्सीजन दिखेगा, पर सच में ऑक्सीजन दिखेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बस वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक और चीज के ऊपर डिपेंड करता है और वो है कंसंट्रेशन। हम जानते हैं ये जो हमारे पास है OH माइनस, इसका कंसंट्रेशन कितना होता है, ऑलमोस्ट 10⁻⁻7 मोलर, दैट इज गिवन आई मीन दैट इज कमिंग फ्रॉम द वाटर डिसोसिएशन, मतलब बहुत ही कम है। ठीक है, इसी की वजह से क्या होगा, Cl हमारे पास जो है ना Cl माइनस, उसका कंसंट्रेशन मीडियम में ज्यादा है। ठीक है, कंसंट्रेशन तो बोला गया नहीं क्योंकि जब हम लोग KCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तब KCl का कंसंट्रेशन हम लोग ज्यादा लेते हैं कंपेयर टू दिस वैल्यू, बहुत ज्यादा लेते हैं। ठीक है, 10⁻⁻7 से बहुत ज्यादा लेते हैं। तो क्या होगा इसमें, Cl माइनस से Cl2 फेवरेबल हो जाएगा, मतलब होगा तो ये मेनली होगा तो ये, पर इसे कंसंट्रेशन इतना कम होगा हमको ऑक्सीजन दिखेगा नहीं, हमको Cl2 दिखेगा।
ये फेवरेबल इसके जैसा तो नहीं है, फिर भी हमको Cl2 ज्यादा दिखेगा क्योंकि मीडियम में Cl माइनस ज्यादा है। तो डिपेंड करेगा नॉट ओनली दिस वैल्यू, हमको क्या दिखेगा वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन के ऊपर भी, ठीक है। तो हम हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है इसमें ऑक्सीजन दिखने का, तो ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो एक्सपेक्टेशन हमेशा सही नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास Cl2, हमको Cl2 दिखेगा। चलते हैं कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा कॉपी करता हूँ और मैं इसको हटा देता हूँ, ये सब एनोड का खेला, ठीक है। हमको मिल गया एनोड में क्या होगा, हमको एनोड नहीं चाहिए फिर। कैथोड में क्या क्या ऑप्शन है, K+ है और क्या है H+ है, ठीक है। तो कौन होगा रिड्यूस्ड, डिपेंड करेगा द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। सो E0 H+ to H2 और E0 K+ to K, इसका वैल्यू आता है 0 और इसका वैल्यू आता है -2.93। अगर वैल्यू हमारे पास नहीं है तो कैसे जाएंगे, हम जानते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास है H और K। तो K क्या है, एल्कली मेटल जो इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद करते हैं बहुत अच्छे से, तो डेफिनेटली K जो है, पोटेशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के K+ बनेगा। पर हाइड्रोजन उतना ताकतवर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है पोटेशियम की तरह, तो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद करते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते, उसको अच्छा नहीं लगता जब उसको इलेक्ट्रॉन कोई दे दे तो, ठीक है। तो पोटेशियम जो है, मतलब इसका उल्टा जो प्रोसेस होगा वो फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि पोटेशियम जाने जाता है इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए। अब पोटेशियम को कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये तो शोभा नहीं देता, तो K+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है, मतलब वो रिड्यूस भी नहीं होना चाहता, तो हम बोल सकते हैं K+ इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, मतलब K+ रिड्यूस होना नहीं चाहता। दैट मीन्स ये जो सिस्टम है K+ to K, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। देखो यहाँ पे कम है -2.93, और हाइड्रोजन तो क्या है बेचारा, 0, उसका वैल्यू तो 0 में आता है, मतलब 0 पकड़ लेते हैं हम लोग, इसके 0 के अकॉर्डिंग हम लोग बाकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या होगा, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन बनेगा ½ H2, ठीक है। ये प्रोसेस फेवरेबल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन H+ की कोई समस्या नहीं है, मतलब पोटेशियम जैसा तो ये फेमस नहीं है ना, तो H+ का उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इलेक्ट्रॉन ले लेने के लिए, ठीक है। तो किसका मतलब कौन रिड्यूस होना चाहेगा, डेफिनेटली हाइड्रोजन प्लस रिड्यूस होना चाहेगा, K+ नहीं चाहेगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमको मिलेगा क्या कैथोड पे, ½ H2, मतलब H2 मिलेगा हमको कैथोड पे, मिलेगा हाइड्रोजन। पर सच में क्या ऐसा होगा, हमने अभी भी देखा एनोड पे क्या होता है, एनोड पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे हमको मिलेगा ऑक्सीजन और हमको मिल गया क्लोरीन। अब इसमें क्या होगा, उसमें क्या था, उसमें OH- का कंसंट्रेशन बहुत कम था, इसलिए हमको नहीं मिला। पर इसमें भी H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर है, तो कैसे हमको H2 मिल गया। इसका रीजन है कौन मिलेगा, कौन दिखेगा कैथोड एनोड पे, और डिपेंड करता है इसका वैल्यू के ऊपर, इन लोगों का डिफरेंस के ऊपर, एज वेल एज कंसंट्रेशन के ऊपर। इसमें देखो इन दोनों में गैप कितना है, बहुत ज्यादा गैप है, 2.93 गैप है इसमें, इन दोनों का वैल्यू में। और पहले में कितना गैप था, पहले में बहुत कम गैप था, इसको माइनस करोगे तो देखोगे तुम लोग बहुत ही कम गैप है, मतलब उतना खास गैप नहीं है, ठीक है। इसकी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो ऑलमोस्ट 3 में चला जा रहा है 2.93, इसमें तो 2 भी नहीं क्रॉस करेगा, ठीक है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इसका गैप इतना ज्यादा है, इसके कंसंट्रेशन कोई मैटर ही नहीं करता मीडियम में। K+ कितना भी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हो ना क्यों, इसका जो वैल्यू आता है बहुत नेगेटिव, -2.93 में होता है। इसको इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इतना कम होने की
इसका मतलब इसका जो कंसंट्रेशन इतना कम है फिर भी यही रिड्यूस्ड होगा, मतलब होगा तो ये रिड्यूस्ड और हमको यही दिखेगा, होगा तो H2 ही बनेगा और हमको वही दिखेगा, हमको पोटेशियम नहीं दिखेगा कैथोड पे, ठीक है। इसका जो गैप है वो यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर है, इस वैल्यू में जो गैप है दोनों में, इसमें कंसंट्रेशन आसपास भी नहीं आ पाया, ठीक है। कंसंट्रेशन का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं चला गया, इसका गैप इतना ज्यादा होता है, मतलब इतना ज्यादा है। तो हमको कैथोड में क्या दिखेगा, कैथोड में हमको हाइड्रोजन दिखेगा, ठीक है। तो हमने जान लिया कैथोड पे होगा हाइड्रोजन, एनोड पे होगा क्लोरीन, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है सॉल्यूशन में कौन पड़ा है जिसका कोई काम नहीं धंधा नहीं हुआ। सॉल्यूशन पे पड़ा है पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड। तो ये हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन है, कैथोड बिकम्स द सॉल्यूशन अराउंड द कैथोड बिकम्स बेसिक एज द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड्स। तो इतना कम कंसंट्रेशन में बेसिक कैसा हो गया। हम जानते हैं मीडियम पे क्या है, ये OH कहां से आ रहा है, ये OH कहां से आ रहा है, H2O H प्लस प्लस OH माइनस, ये से आ रहा है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम है। और हम देख पा रहे हैं कि कैथोड पे हाइड्रोजन प्लस H प्लस खत्म हो रहा है, उसका डिमिनिश्ड हो रहा है और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स ये जो इक्विलिब्रियम है हमारे पास सॉल्यूशन में, उसमें H प्लस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, H प्लस का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। तो फ्रॉम लिस्टलेट प्रिंसिपल वी कैन से दैट दिस इक्विलिब्रियम will be arranged or this equilibrium will be shifted and to replenish the concentration then the equilibrium will shift towards right। अगर अगर इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट कर जाए तो H प्लस भी बढ़ेगा और OH माइनस भी बढ़ेगा, पर जब H प्लस बढ़ रहा है वो क्या होगा, कैथोड में जाके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीडियम में डेफिनेटली H प्लस का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि H प्लस आएगा H प्लस चला जाएगा, पर OH माइनस क्या कर रहा है, OH माइनस नहीं जा रहा, OH माइनस सॉल्यूशन पे ही पड़ा है। तो OH माइनस अगर सॉल्यूशन में बढ़ता गया तब क्या होगा, मीडियम का pH बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा क्या होगा, H प्लस घटेगा, इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट करेगा, H प्लस फर्दर जनरेट होगा, फर्दर H प्लस घटेगा और OH माइनस बढ़ता ही चला जाएगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ता ही चला जाएगा। और ये कहां पे होगा, अराउंड द कैथोड, ठीक है, क्योंकि कैथोड में ही हमारे पास H प्लस डिमिनिश्ड हो रहा है। H प्लस कहां पे खत्म हो रहा है, कैथोड पे। तो पूरा खेला कहां पे होगा, अराउंड द कैथोड, ठीक है। और मीडियम का pH और भी बढ़ता चला जाएगा, pH बढ़ेगा मतलब मीडियम हो जाएगा एल्कलाइन, और सही से बोलना चाहिए बेसिक, ठीक है। दिस इज व्हाई द सॉल्यूशन अराउंड द कैथोड बिकम्स बेसिक एज द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड्स। तो ये है सही आंसर। पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, हाइड्रोजन इज फॉर्मिंग एट द एनोड ड्यू टू वाटर रिडक्शन। एनोड पे हमको क्या मिला, एनोड पे क्या मिला, क्लोरीन मिला। तो इसमें बोल रहा है कहां पे, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन इज फॉर्मिंग, ऑप्शन है कट्टा, ठीक है, ऑप्शन है कैंसिल। बी पे देखते हैं, एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड वाटर ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। मतलब H2O से वाटर मतलब H2O से ऑक्सीजन बन रहा है, पर ऐसा कहीं पे भी नहीं हो रहा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है, होना चाहिए था पर नहीं हो रहा, तो ये भी गलत। डी को देखते हैं, सी तो सही है, सी बिल्कुल सही है। डी को देखते हैं, एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द इलेक्ट्रोड टू द एक्सटर्नल सर्किट। कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा एक्सटर्नल सर्किट पे, ठीक है, कोई ऐसा फ्लो नहीं हो रहा, तो डी भी गलत हो गया, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का। थैंक यू सो मच।